एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो ये वीडियो सब पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि चूज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी है। व्हाट डू वी कॉल द रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल बट आर नॉट बीइंग यूज्ड। तो उन संसाधनों को क्या कहा जाता है जो कि हमारे पास अवेलेबल है, मतलब मौजूद है, लेकिन उनका अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज। मीडियम में करेक्ट आंसर जो है वो पूरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है विच सॉफ्ट एंड ब्राउन मेटल इज फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ऐसा कौन सा मेटल पाया जाता है जो सॉफ्ट और ब्राउन कलर का होता है? तो आंसर है कॉपर। ठीक है, यानी कि तांबा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है व्हाट इज द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेट कॉल्ड। तो जहां पे अर्थक्वेक की वेव जो है वो ओरिजिनेट होती है, उस पॉइंट को ध्यान रखना है, इनसाइड द अर्थ बोला है। ठीक है, यानी कि धरती के नीचे। तो देखो, अगर जो है वो धरती के सरफेस पे होगा तो वो एपिसेंटर होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑन द अर्थ सरफेस होता तो वो एपिसेंटर होता। अब यहाँ पे इनसाइड द अर्थ बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मिक फोकस। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी देख लो, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अंदर है ना, पृथ्वी के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ओरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द फ्रेंच इन इंडिया। तो भारत में कौन सी सेटलमेंट फ्रेंच द्वारा नहीं की गई थी? तो पौंडीचेरी भी की गई थी। ठीक है, चंदेल नगर, कारीकल, ये सारे भी किए गए थे। करेक्ट आंसर क्या है? बेसी। ठीक है, यहाँ पे भी कर देते हैं। और ये किन्होंने एस्टैब्लिश किया था? पुर्तगीज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है हमारे पास अकॉर्डिंग टू विच एक्ट लेजिस्लेचर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेपरेटिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो कौन से कानून के तहत लेजिस्लेचर को जो है एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया था? ठीक है, तो आंसर है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी साथ साथ ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आंसर है चार्टर एक्ट 1853। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है विच ट्राइब्स पीपल इन बिहार रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन से ट्राइबल पीपल ने, ठीक है, बिहार के कौन से ट्राइबल पीपल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था? तो देखो, जो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मुंडा। ठीक है, तो मुंडा और संथाल जो है वो बिहार की जो है वो ट्राइबल पीपल्स की जनजातियां हैं। ठीक है, बेसिकली ट्राइबल पीपल्स है वहां के। जो भील है वो मध्य प्रदेश का, गौंड्स जो है वो उड़ीसा के हैं, और जो खसीस है, ठीक है, वो मेघालय के हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? मुंडा। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉफी प्लांटेशन सेटअप इन साउथ इंडिया। तो सबसे पहले साउथ इंडिया में कॉफी प्लांटेशन जो है वो कब स्टार्ट किया गया था? आंसर है 1840 AD। ठीक है, 1840 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसकी कब स्टार्ट किया था उसे? आंसर है 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी। ड्राफ्ट कमिटी में कितने मेंबर्स थे? आंसर है 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कि हु इज कंसिडर्ड द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का संरक्षक, डेमोक्रेसी का गार्जियन और हमारे राइट एंड फ्रीडम्स के सपोर्टर जो है वो किन्हें कहा जाता है? तो आंसर है जुडिशियरी को। ठीक है, यानी कि न्यायपालिका को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास फिलिप्स है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला जो फिलिप हमें दिया गया है वो है कि डैश वर असाइन द क्रिटिकल रोल ऑफ डिलीवरिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। तो किन्होंने, मतलब कि किनको असाइन किया गया था इसके लिए? आंसर है रीजनल रूरल बैंक्स।
ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, पंजाबी मीडियम भी आंसर साथ साथ देखते रहो। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो जो कि है डैश डैश इन डैश पठान्स एंड राजपूत एक्सेट्रा वर द न्यू पावर्स इमर्ज इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में कौन कौन से पावर जो है वो उभरे थे? सबसे पहले लिखते हैं मराठास। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं सिक्स। ठीक है, फिर रोहिलास। ठीक है, ये सभी जो है 18th सेंचुरी में जो है वो न्यू पावर जो है वो उभरी थी। ठीक है, मराठे, सिख अते रोहिलास। ठीक है, रोहिले। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। तो सोसाइटी है वो 4 क्लासेस में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसके बाद क्या है वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि डैश इज कॉल्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR है ना, FIR जो है उसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखो ट्रू फॉल्स है व्हेन अ डिजीज स्प्रेड्स एंड अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जब कोई बीमारी जो है वो बहुत लार्ज नंबर के लोगों को अफेक्ट करती है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि वॉर मेमोरियल इज मेड इन द मेमोरी ऑफ मार्टरडम्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पहले जो वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए थे उनके लिए वॉर मेमोरियल जो उनकी याद में बनाया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद देखो कि लॉज आर इनडेफिनेट रूल्स। तो लॉज जो है वो इनडेफिनेट रूल्स हैं। ठीक है, यानी कि कानून जो है वो अनियमित नियम होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद ये वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास। व्हाट ऑल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेज, यानी कि मक्की से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो इससे फ्लोर है ना, यानी कि आटा, पॉपकॉर्न, कॉर्न ऑयल, स्टार्च, ग्लूकोज और एनिमल फीड यानी कि एनिमल का चारा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी आंसर देख लो 8th, 9th एंड 10th तीनों भी क्वेश्चन देख लो। ATM का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर कि when and where did the British establish their first trading company in India। तो पहली बारी जो है ट्रेडिंग फैक्ट्री जो है इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कब और कहां पर स्टैब्लिश की थी? तो सूरत में स्टैब्लिश की गई थी 1613 में। नेक्स्ट है ATM का फुल फॉर्म, तो वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद में पार्ट सी है, सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, आंसर आपने 30 to 50 वर्ड्स में देने हैं। हाउ द वाटर कैन बी कंजर्व, तो पानी को किस तरीके से बचाया जा सकता है? वाटर शुड नॉट बी यूज मोर देन इट्स रिक्वायरमेंट। तो पानी का जितना इस्तेमाल की जरूरत हो उतना ही किया जाना चाहिए, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इरिगेशन के जो है न्यू मेथड्स को अपनाए जाने चाहिए, जैसे स्प्रिंकलर विधि। ठीक है, इसके अलावा जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर किया जाना चाहिए और उसको बाद में यूज किया जाना चाहिए। रेन वाटर को इस्तेमाल किया जा सकता है, कैन बी यूज टू रेज वाटर लेवल थ्रू ग्राउंड बोरहोल्स। तो ग्राउंड बोरहोल्स के मतलब कि उसकी हेल्प से जो है जो जमीन का पानी है उसका लेवल जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो विच मेजर कैन सेव अस फ्रॉम डिजास्टर लाइक एपिडेमिक। तो एपिडेमिक जैसे डिजास्टर से हमें कौन कौन से तरीके बचा सकते हैं? आंसर है द बेस्ट वे टू सेव वनसेल्फ फ्रॉम एपिडेमिक इज टू सेव वनसेल्फ फ्रॉम डिजीज, कि खुद को बीमारी से बचाना, प्योर वाटर का इस्तेमाल करना, एनवायरमेंट हमारा क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा स्लम्स शुड नॉट डेवलप नियर टाउन्स के आसपास स्लम्स यानी कि झुग्गियां झोपड़ियां नहीं बननी चाहिए। प्रॉपर मेडिकल हेल्प जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए, हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए स्कूल्स, विलेजेस एंड टाउन्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो राइट द इफेक्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। तो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का क्या प्रभाव पड़ा वो आपने बताना है। ठीक है, तो ड्यू टू ब्रिटिश एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कल्चर केम इन एक्सरसाइज इन इंडिया। तो मतलब मिनिस्ट्रियल कल्चर जो है वो भारत में आ गया था, इसकी वजह से एक्सपेंसिव एजुकेशन थी, एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा महंगी थी जिस वजह से ज्यादातर लोग अनपढ़ रहे। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप नहीं हुई और वेस्टर्न एजुकेशन से जो अंधविश्वास है उसको जो है रिमूव किया गया। ठीक है,
और ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन इंडियन हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ अदर कंट्रीज, हमने दूसरे कंट्रीज की हिस्ट्री के बारे में जाना जिसने कि हमारे कंट्री को आजाद कराने में काफी हेल्प किया। ठीक है, अगला देखो, व्हाट डू यू नो अबाउट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन 1928 में भेजा था पता लगाने के लिए अबाउट द रिफॉर्म फॉर द एक्ट ऑफ 1919 एडी, उन्होंने जो 1919 में जो रिफॉर्म एक्ट लेकर आए थे उसके बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है, दिस कमीशन हैड 7 मेंबर, इस कमीशन में 7 सदस्य थे लेकिन इसमें से कोई भी भारतीय नहीं था और इसी वजह से इसे जो है वो काले झंडे के साथ जो है इसका स्वागत किया गया और नारा दिया गया कि साइमन गो बैक। ठीक है, गवर्नमेंट लाठी चार्ज द पीपल, गवर्नमेंट ने जो है लोगों पे लाठी चार्ज किया जिसका रिजल्ट ये रहा कि जो लाला लाजपत राय है उनको चोट लग गई और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं? तो नेशनल यूनिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इट मींस दैट इवन दो पीपल इन अ कंट्री फॉलो डिफरेंट रिलीजन, तो इसका मतलब है कि हालांकि लोग जो है कंट्री में अलग अलग रिलीजन को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं, लेकिन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन वो एक साथ एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। इसके बाद है नेशनल इंटीग्रिटी यानी कि राष्ट्रीय अखंडता। It means keeping the country whole and strong so that no part of it is broken away or divided. इसका मतलब होता है कि देश को एक और मजबूत बनाए रखना ताकि उसका कोई भी हिस्सा जो है वो अलग ना हो या अलग होकर बेसिकली दूसरा कंट्री ना बन जाए या विभाजित ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाउ इज अ लॉ मेड इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कानून जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है वो बताना है। तो जो बिल्स है उनको जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब अप्रूवल मिल जाता है दोनों ही हाउसेस से, ठीक है, कि हमारे हिसाब से ये कानून बन सकता है, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट जब साइन कर देते हैं तो वो लॉ बन जाता है। जो फाइनेंशियल बिल होता है यानी पैसे से रिलेटेड जो भी बिल होगा वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि पार्ट बी से है, मतलब कि क्वेश्चन आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, आंसर आपने 80 to 100 वर्ड्स में करना है कि व्हाई शुड बी यूज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वाइजली एंड स्पेरिंगली। हमें जो मतलब एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे संसाधन जो खत्म हो सकते हैं उनको बुद्धिमत्ता के साथ क्यों उपयोग करना चाहिए, या फिर आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि मिट्टी का बचाव किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, पंजाबी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो जो कि है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट क्या है। ठीक है, या फिर आपने बिरसा मुंडा के बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो कैसा है वो बताना है, या फिर आपने नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं वो बताने हैं कि कौन कौन से लिखे गए हैं। ठीक है, या फिर राइट द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का स्टेटस क्यों गिरता जा रहा है उसके पीछे आपने रीजन बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पार्ट ई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आंसर जो है वो आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर जो है वो देखते हैं। सबसे पहले पंजाबी मीडियम में देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सती प्रथा तो तुसी की समझते हो। ठीक है, तो सती प्रथा विच, ठीक है, इत्थों लेके तुसी क्वेश्चन है सती प्रथा दे औरतां दे जीवन उत्ते की बुरे प्रभाव सन। ठीक है, तो एदा आंसर देखो इत्थों लिख लेना है, तो सी से लेकर सी तक ये हो जाएगा। तो देखो आंसर नंबर 2 को राजा राम मोहन राय दे सामाजिक बुराइयां खत्म करने लई पाए योगदान बारे लिखो। ठीक है, तो देखो तुसी एदा आंसर जो है वो इत्थों लिख सकते हो, इत्थों स्टार्ट कर सकते हो राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये सारा ही लिख लेना है तुसी, ये तुहाडे कोल आंसर नंबर 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाता है जिसमें पहला क्वेश्चन है आर्थिक समानता दे नुकसान की हैं। ठीक है, तो देखो आर्थिक जो असमानता है, आर्थिक असमानता दे नुकसान की हैं, तो आर्थिक असमानता जो है सामाजिक तनाव पैदा करती है। तो देखो आंसर नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक न्याय दे बिना सामाजिक न्याय असंभव है, वाक दा उत्तर समझाओ। ठीक है, तो तुसी एदा उत्तर जो है वो तुसी इत्थों लिख सकते हो। ठीक है,
एथो लेके, ठीक है, एथो लेके एथो तक, फिर एथो स्टार्ट कर सकते हो, वरना तुसी ए लिख सकते हो। ठीक है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर नंबर 2 हो गया। अगला देखो, आर्थिक असमानता ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ सरकार ਵੱਲੋਂ ਕੀ उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इथों देखो सरकार ਵੱਲੋਂ से लेकर इत्थे तक। ठीक है, थर्ड, अब इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सती प्रथा? सती प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है सती प्रथा इन विच widows were forced to burn alive on their husband's funeral pyre was a horrifying custom in society। आंसर नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट वर द इल इफेक्ट ऑफ सती प्रथा ऑन द लाइव्स ऑफ वुमेन? तो वुमेन की लाइफ पर सती प्रथा का क्या बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता था। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, दिस प्रैक्टिस नॉट ओनली एंडेड द लाइफ ऑफ वुमेन बट ऑल्सो डिनाइड देयर इम्पोर्टेंस। ठीक है, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट देखो, राइट अबाउट राजा राम मोहन रॉयज कंट्रीब्यूशन टू एंडिंग सोशल इविल। तो राजा राम मोहन रॉय का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सामाजिक बुराई को खत्म करने में? तो ये सारा ही आंसर जो है वो आप लिखोगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के क्या नुकसान है वो आपने बताना है। तो दिस इनइक्वालिटी क्रिएट सोशल टेंशन। ठीक है, आंसर नंबर 1 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस जस्टिस इज इम्पॉसिबल, यानी कि सामाजिक न्याय असंभव है अगर इकोनॉमिक जस्टिस ना दी जाए तो। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। इस सेंटेंस का मतलब है कि एज लॉन्ग एज देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, की जब तक अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा जो है वो अंतर रहेगा, ट्रू इक्वालिटी इन सोसाइटी कैन नॉट बी अचीव। तो इक्वालिटी जो है सोसाइटी में अचीव नहीं की जा सकती विदाउट प्रोवाइडिंग एवरीवन विद फेयर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड बेसिक नेसेसिटीज। तो जब तक उनको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, यानी मौके नहीं मिलते, उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, तो हम जो है सोशल जस्टिस की बात नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उनके इक्वल स्टेटस, राइट्स और रिस्पेक्ट की बात जो है वो नहीं की जा सकती। ठीक है, क्वेश्चन देखो जो कि है व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? तो देखो यहाँ से लिख लेना है इसका, मैनी स्कीम्स आर रन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सच एज, ये ठीक है, मनरेगा, फ्री फूड ग्रेन्स, इकोनॉमिक हेल्प फॉर एजुकेशन, बट दिस स्कीम कैन ओनली बी सक्सेसफुल, यहीं तक लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट देखो मैप पॉइंटिंग है। ठीक है, किन्हीं भी 7 प्लेसेस को जो है वो आपने इंडिया की मैप में शो करना है पार्ट ए में, और इसी तरीके से जो है कुछ प्लेसेस जो है वो आपने, यानी कि 3 प्लेसेस जो है वो आपने अगेन पार्ट बी में से भी इंडिया के मैप में शो करना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके बारे में जो है वो देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन में देखो जो पंजाब है, हरियाणा है ना, तो ये सारा ही पार्ट आ जाएगा। हम यहाँ पे पंजाब को ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, इसके बाद अगला देखो ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कुछ इधर से जो है यहाँ से आती हुई जाएगी, है ना, और असम से होते हुए फिर इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर 2। इसके बाद अगला देखो रेड सॉइल रीजन, यानी वो रीजन जहां पर की लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो रेड सॉइल जो है वो कहां पर हमें देखने को मिलती है? तो इसके लिए जो है देखो इस साइड जो है ना, यहाँ पे नंबर 3 कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो रेड सॉइल देखने को मिलेगा। अ स्टेट प्रोड्यूसिंग मिक्का, तो स्टेट जहाँ पे की मिक्का जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो आपने जो है वो बताना है। तो मिक्का प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है स्थान में हम लोग जयपुर जो है उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, नंबर 4। इसके बाद है अ स्टेट प्रोड्यूसिंग टी, तो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो आसाम है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 5 हो जाएगा। इसके बाद है कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो कॉटन जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? अगेन पंजाब कर लो। ठीक है, कि आपको याद रहे कि एक ही स्टेट में कौन कौन सी चीजें होती है ना, अगर याद रहेगा तो इजी हो जाएगा आपके लिए फिल करना। फिर है एनी वन मैग्नीज रीजन, तो मैग्नीज रीजन जो है वो बोला गया है, तो हम मध्य प्रदेश में बालाघाट जो है उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास हो जाएगा नंबर 7। फिर है ब्लैक सॉइल रीजन। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ पर पाया जाता है?
तो यहाँ पर जो है आप मध्य प्रदेश में कर लो चाहे इसको, तो यहाँ पे नंबर 8 हो जाएगा। इसके बाद है स्टेट प्रोड्यूसिंग कोल, तो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर जो है वो झारखंड में कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कर लो आप लोग नंबर 9। फिर है एलुवियल सॉइल रीजन, ठीक है, तो एलुवियल सॉइल अगेन आप पंजाब को ही मार्क कर लो, ठीक है। अगला देखो स्टेट विद रैयतवाड़ी सिस्टम, तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो कहाँ पे था, ऐसा स्टेट जो है वो आपने मार्क करना है, ठीक है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम के लिए हम मार्क कर देते हैं मद्रास को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है वो मार्क किया जा सकता है, या इसके अलावा आप मुंबई को मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं नंबर 1, ठीक है। मैं आगे बी भी लिख देती हूँ कि आपको याद रहे। अगला देखो स्टेट विद परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट के लिए हम बिहार को मार्क कर देते हैं, ये हो जाएगा नंबर 2 बी। फिर है मेरठ, ठीक है, मेरठ दिल्ली, ठीक है, तो मेरठ जो है वो इस साइड यूपी में, ठीक है, नंबर 3। या मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि बी लिखने की भी बार बार जगह नहीं बन रही है, तो ये हमारे पास नंबर 3 हो गया। इसके बाद दिल्ली, तो दिल्ली इसके पास ही है यहाँ पर, ठीक है, ये नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद कानपुर बोला गया है, तो कानपुर जो है वो कुछ यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नंबर 5। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।